नमस्कार, बात पते में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ इनके विरोध की भी शुरुआत हो गई है। सबसे पहला विरोध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि पिछली बार यहाँ पर 7 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार 8 चरणों में चुनाव क्यों किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है। उन्होंने ये भी पूछा है कि इससे किसका फ़ायदा होगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मिसाल के तौर पर 24 परगना ज़िला, इस एक ही ज़िले में 3 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं, ये ममता बनर्जी ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि एक ही ज़िले को इस तरह से बांटने की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर किया जा रहा है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि यही सवाल आज मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था कि आखिर पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने की क्या ज़रूरत हुई, जबकि पिछली बार 7 चरणों में हुआ था। तो इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह कहा कि देखिए, इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। कोरोना के कारण जो है वो सुरक्षा बलों को भेजने में और इन सब में काफ़ी एहतियात बरतना है, इसलिए 8 चरणों में कराया जा रहा है, लेकिन 7 और 8 में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर जो चुनाव आयोग की ओर से आई है वो ये है कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज होती हैं, उनका डिप्लॉयमेंट को लेकर के एक समिति बना दी गई है। तो यानी राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार के सुरक्षा बल और केंद्र सरकार के सुरक्षा बल, इन तीनों का डिप्लॉयमेंट, इनकी नियुक्ति, तैनाती कहाँ कहाँ होनी है, इसके बारे में एक समिति तय करेगी, जिसमें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे राज्यों के वो होंगे, जो राज्यों के पुलिस अधिकारी है वो रहेंगे, इसके साथ साथ इन बलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो यानी ये अधिकार इनको दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मद्देनज़र ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर चुनावों की निष्पक्षता को लेकर, चुनावी हिंसा को लेकर हमेशा चिंता जताई जाती रही है। तो ऐसे में इसीलिए ममता बनर्जी ये सवाल पूछ रही कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बार बार उनका इशारा यही है, वो ये कह रही हैं कि देश की वो अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या उन्हें हटाने के लिए ये साजिश तो नहीं की जा रही है। इस तरह का आरोप भी वो अपनी ओर से लगा रही है। बहरहाल ये आरोप तो अब चूँकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी सियासत क्या है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको सत्ता से हटाए। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी ने 18 सीटें जीती, 40% वोट जीते। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे केंद्रीय मंत्री वहाँ जाते हैं, बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पर जाते हैं और लगातार आने वाले दिनों में इनका दौरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी पूरा जोर लगा रही है ममता को सत्ता से हटाने के लिए। वहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने गठबंधन किया है, लेकिन उनकी उपस्थिति नाम मात्र की है। मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही होना है। असम की बात करें तो वहाँ बीजेपी सत्ता में है, वो दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके अपने अंदरूनी समीकरण है। इसलिए फैसला किया है कि सोनोवाल जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, बल्कि सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों को चेहरा बना करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी। उधर कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन कर लिया है। तमिलनाडु और केरल दोनों की पेंडुलम पॉलिटिक्स मानी जाती है, यानी एक बार एक गठबंधन होता है, दूसरी बार दूसरा गठबंधन सत्ता में आता है। डीएमके पिछली बार कोशिश करा था, इसी उम्मीद के सहारे कि शायद पिछली बार उन्हें सत्ता मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पेंडुलम पॉलिटिक्स नहीं हुई। एआईडीएमके दोबारा सत्ता में आ गया था। इस बार डीएमके की कोशिश होगी उन्हें वहाँ से हराने की पूरी कोशिश वो करेंगे। लोकसभा चुनाव में उनको बड़ी कामयाबी मिली, जिससे उनके हौसले बुलंद है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ का मुकाबला है। दिलचस्प बात यह कि वहीं बंगाल में ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, लेकिन केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। वहाँ भी उम्मीद कांग्रेस की यही है कि चूंकि एलडीएफ सत्ता में है, इसलिए उसे मौका मिलेगा। और वैसे भी जो कांग्रेस की अपनी अंदर की राजनीति है, उसमें केरल की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए उनको भी अपना प्रदर्शन अच्छा करके दिखाना होगा। आखिर में हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की। छोटा राज्य, केवल 30 सीटें हैं और हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए थे, इसलिए वहाँ पर सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। लेकिन कोशिश यही हो रही है कि वहाँ पर भी गठबंधन है, एक डीएमके का गठबंधन है, एक एआईडीएमके का गठबंधन है, जिसमें बीजेपी है। बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि मई में सरकार उनकी बनेगी। देखना होगा कि क्या होगा पुडुचेरी में। तो ये तमाम 5 राज्यों के जो चुनाव के कार्यक्रम है उनका ऐलान कर दिया गया है। 2 मई को मतों की गिनती होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि यहाँ पर किसकी सरकार बनेगी।